बच्चों, आज हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा। जब हम एवरेज अभिक्रिया की औसत दर भी इसको कहते हैं, औसत दर भी इसको कहते हैं। तो जब हम अभिक्रिया की औसत दर या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे एक टर्म आता है निश्चित समयांतराल। निश्चित समयांतराल। तो इसका मतलब ये है कि इस टाइम पीरियड में जो एक फिक्स क्या है टाइम पीरियड है, इस पर जो रिएक्टेंट्स है, जो अभिकारक हैं, वो उत्पाद में किस प्रकार परिवर्तित हुए। यानी जो क्या है उत्पाद अभिकारक से उत्पाद बन हुई, यानी जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट बनने में कितना टाइम ले रहे हैं, प्रोडक्ट्स में चेंज होने में कितना टाइम ले रहे हैं। इसके लिए क्या है जो मानक है वो है निश्चित समयांतराल होना चाहिए, फिक्स टाइम पीरियड, जिस ड्यूरेशन में क्या है समय के साथ जो अभिकारक है वो उत्पाद में चेंज हो रहे हैं। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा, जैसे कि क्या है अभिक्रिया रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या था, अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन। मतलब जो भी क्या है अभिकारकों के सांद्रण में जो भी समय लग रहा है वो क्या हो गया अभिक्रिया की दर हो गई। लेकिन अब अभिक्रिया की जो औसत दर है, औसत दर यानी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू, इसको हम पढ़ेंगे दो रूपों में। एक होगा अभिकारकों या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन। जब कोई रिएक्शन होती है तो जो अभिकारक है और जो उत्पाद है उनके सांद्रण में क्या होता है परिवर्तन होता है। तो जो फॉर्मूला है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है अभिकारकों या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन अपॉन उस परिवर्तन में लगा समय, कितने समय में बेटा वो परिवर्तन हो रहा है, और उसके लिए क्या है वो जो निश्चित समय है जिसमें क्या है अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी के भी क्या है सांद्रण में कमी आ रही है। तो हम एक एग्जांपल लेंगे इसके लिए कि सपोज कोई क्या है रिएक्टेंट्स हैं, दे आर टर्निंग टू बी प्रोडक्ट। बी क्या है, ये क्या है ये हैं हमारे अभिकारक, ठीक है, और ये है हमारा क्या उत्पाद। तो किस प्रकार के हैं ये जो अभिकारक है वो उत्पाद में चेंज हो रहे हैं और कितना परिवर्तन में समय। इस रिएक्शन के लिए हमें क्या है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यानी औसत दर हमको ज्ञात करनी है। तो दो रूपों में हम पढ़ेंगे। ए जब अभिक्रिया करते हैं तो बी में कन्वर्ट हो रहे हैं, इट मीन्स ए रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट बी। तो जो इसमें दो तरह से हम पढ़ सकते हैं कि जब बी बनेगा तो ए के साथ जो अभिकारक होंगे वो आपस में अभिक्रिया करेंगे। इसका मतलब हमको चाहिए क्या, रिएक्शन के अंत में हमको उत्पाद मिलते हैं। तो जो ए अभिक्रिया करेंगे तो ए उत्पाद के रूप में परिवर्तित होने का क्या है प्रयत्न करेंगे अभिक्रिया के दौरान। तो ये जो ए है इसके सांद्रण में फिर क्या आएगी, कमी आएगी। तो हम इसे दो रूपों में पढ़ेंगे। ए है ए के सांद्रण में कमी के रूप में, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या है औसत दर, अभिक्रिया की जो औसत दर है वो करेंगे हम क्या होगा ए के सांद्रण में कमी, परिवर्तन जो है परिवर्तन यानी कमी के रूप में क्षति हो रही है ए के सांद्रण में, अपॉन उसी परिवर्तन क्या हो रहा है ए की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है तो उसकी कंसंट्रेशन जो है परिवर्तन में लगा समयांतराल जिस ड्यूरेशन यानी जो क्या है
दो समयों के बीच में जो क्या है डिफरेंस आ रहा है, अंतर आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या है, हमें दो समय भी लेने होंगे। माना t1 समय पर A का सांद्रण, अब हमने ये फर्स्ट ईयर यानी 11th क्लास में हमने पढ़ा कि जो क्या है सांद्रता होती है, मोलर सांद्रता होती है, उसको एक्टिव मास, एक्टिव मास या सक्रिय द्रव्यमान के फॉर्म में लिखते हैं। तो t1 समय पर A का जो सांद्रण होगा, माना वो क्या है A1 है, एक्टिव मास ऑफ A1 मतलब जब t1 समय था तो उसकी सांद्रण क्या था, A1 था। अब t2 समय बाद A का जो सांद्रण हो जाएगा, सांद्रण वो क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ A2। ठीक है, t1 समय में क्या है, सांद्रण में क्या है, सांद्रण A1 था, एक्टिव मास ऑफ A1 फॉर t1। ठीक है, इसी तरह t2 समय बाद क्या है, A का जो सांद्रण है वो A2 हो जा रहा है। तो हम क्योंकि कमी के रूप में पढ़ रहे हैं तो क्या है, अधिक कमी पहले क्या है, बाद में फिर ये t2 में अधिक कमी हो जाएगी। तो A के जो मोलर सांद्रण है, सांद्रण में कमी कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंतिम जो क्या है परिवर्तन है माइनस जो क्या है ये 1। ठीक है, तो t2 समय में जो चेंज आया और t1 समय में जो उनका जो डिफरेंस होगा, उनका जो क्या है अंतर होगा, वही क्या है सांद्रण में कमी हो जाएगी। और हमेशा किसी भी चेंज को हम हमेशा किसी भी परिवर्तन को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो जो सांद्रण में कमी आ जाएगी वो आएगी एक्टिव मास ऑफ A, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ A। ठीक है, तो इसी प्रकार अब परिवर्तन में हम लगा समय, हम अब क्या है समय अंतराल भी देखेंगे। परिवर्तन में लगा समय अंतराल, तो समय अंतराल क्या है, जब A1 A2 में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, जब t1 समय था तो A1 था, मोलर कंसंट्रेशन उसकी A1 थी। जब t2 समय हुआ, t2 समय के बाद उसका A2 हो गया। चेंज इन कंसंट्रेशन क्या हो गया, कमी के रूप में क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, डेल्टा A आ गया। तो इसी प्रकार जो इनका टाइम होगा माइनस t1। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या आ जाएगा, डेल्टा t आ जाएगा। अब क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ये डिफरेंस जो है वो A के सांद्रण में कमी के रूप में, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, माइनस साइन लग जाएगा। माइनस का मतलब है मोलर सांद्रता में कमी आ रही है। तो डेल्टा, अब यही जो फॉर्मूला है, इसको जो हमको क्या है जो फॉर्मूला है उसमें फिट करेंगे, उसमें अगर हम प्रतिस्थापित करें तो डेल्टा एक्टिव मास ऑफ A अपॉन डेल्टा t। ठीक है, तो ये हमारा क्या है औसत दर आ गई। इसी प्रकार हम क्या है B के सांद्रण में वृद्धि के रूप में भी इसको पढ़ सकते हैं। तो यही होगा, केवल क्या चेंज हो जाएगा, इसको पढ़ लेते हैं। दूसरा क्या आ जाएगा, B के सांद्रण में वृद्धि के रूप में, दूसरा आ जाएगा B के सांद्रण में वृद्धि के रूप में यानी क्या है, B क्या है हमारा उत्पाद है, B क्या है उत्पाद है। तो ये जो प्रोडक्ट है इसके सांद्रण में वृद्धि होती है समय के साथ। तो इसी के लिए क्या है, हम फिर से इसके लिए भी करेंगे। इसके लिए जो औसत दर होगी वो उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा B के सांद्रण में वृद्धि अपॉन परिवर्तन में लगा समयांतराल। ठीक है, तो इसके लिए भी हम वही करेंगे। t1 समय में मान लेंगे हम t1 समय पर B का
सांद्रण जो है वो एक्टिव मास ऑफ बी 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार T2 समय पश्चात बी का जो सांद्रण है वो कितना हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ B2। ठीक है, तो सांद्रण ए के एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन, मोलर सांद्रण में ए नहीं बी का जो क्या है प्रोडक्ट है, तो ये सांद्रण में वृद्धि इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, में वृद्धि होगी तो क्या आ जाएगा, B2 B1 प्लस एक्टिव मास ऑफ, क्या परिवर्तन आया, तो आ जाएगा B2 एक्टिव मास ऑफ B2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ B1। ठीक है, तो ये भी आ गया क्या, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ B, और समय तो उतना ही रहेगा, परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा जो क्या है समय होगा, दैट इज़ T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा T। ठीक है, क्योंकि समय यहाँ पे जो है अब इसका औसत है, अभिक्रिया का औसत यानी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, सांद्रण में क्या वृद्धि हो रही है, क्या वृद्धि हो रही है, डेल्टा, क्योंकि प्लस है तो डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। थैंक यू।